हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आनंद स्वागत करता हूं आपका द सिलेक्शन पॉइंट पे। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है यूपी टेट वालों के लिए रहने वाला है। यूपी टेट वालों के मन में बहुत से सवाल चल रहे होंगे कि इनका जो पेपर था वो आपको पता ही है कि कुछ कारणवश लीक घोषित किया गया। जैसा कि लोग बता रहे थे कि वो पहले ही पेपर लीक हो गया था और प्रशासन को उसकी खबर बाद में हुई है। तो इन सब सारी चीज़ों से आपको थोड़ा सा ऊपर उठना होगा। क्यों? क्योंकि अगर पेपर लीक हुआ है, पेपर कब होगा, ठीक है, गलती है और उसको सुधारने का प्रयास भी करेगी गवर्नमेंट। लेकिन अगर नुकसान की बात करें या फ़ायदे की बात करें, तो कुछ लोगों को लग रहा है कि अच्छा हुआ पेपर लीक हो गया क्योंकि हमें थोड़ा-सा टाइम मिल जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, जो पेपर आया था वो बहुत अच्छा था और अगर वो पेपर हो जाता तो शायद चांसेस ज़्यादा बन जाते। सबके अपने-अपने ओवरव्यू रहते हैं किसी भी एग्ज़ाम को लेकर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके मन में चल रही हैं। और अब इसका आगे क्या भविष्य है? क्योंकि आपको सुनने में आ रहा होगा थोड़े दिनों बाद आचार संहिता लगने वाली है, पेपर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। आज इन्हीं सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो प्रश्न हैं, उनका उत्तर आपको मिल पाए ताकि आप अपनी जो पढ़ाई है उसे विधिवत कर पाएँ। क्योंकि एग्ज़ाम जो होता है वो जब टाइम पर होता है तभी उस एग्ज़ाम का कोई बेनिफिट होता है। अदरवाइज़ उसके बेनिफिट कम होते हैं और जो लॉसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं उसके। तो थंबनेल आपने देख ही लिया है कि पूरा विश्लेषण करने की कोशिश करूंगा मैं। तो पहले प्रश्न से लेकर चलते हैं। आपको कोशिश करिएगा आप कि चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। लोगों की तरह मत रहिएगा जो लोग कभी कुछ सोचते हैं कभी कुछ सोचते हैं। आप तथ्यों पर बात करेंगे हम। तो जो मेरी नज़रों में पहला प्रश्न था वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा। और अगर आपके मन में भी कोई इस एग्जाम को लेकर डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में राइट करिएगा। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपके प्रश्नों के उत्तर मिले। तो चलिए चैनल पर आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न बनता है वो है कि क्या पेपर हो पाएगा या नहीं। तो देखिए, पेपर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा का मतलब ये है कि जो यूपी गवर्नमेंट है वो अगर देखा जाए तो अपने अंतिम फेज में चल रही है। इसके बाद चुनाव होने हैं। चुनाव के आपको पता ही है कि चुनाव से पहले एक आचार संहिता, एक संहिता है वो लगाई जाती है, ठीक है। एक प्रक्रिया है जो की जाती है जिसके तहत जो है कि कोई भी लालच देने वाला काम जो होती है गवर्नमेंट वो नहीं कर सकती है। और बेशक अगर उस टाइम पर ये नोटिफिकेशन को निकाला जाएगा तो उसे लालच ही माना जाएगा। इसीलिए जो निर्वाचन आयोग होता है तो वो क्या करता है, ये सारी प्रक्रिया रोक देता है। कोई भी ऐसा काम आप नहीं कर सकते जो आप नया करना चाहते हैं जिससे लोगों के मन में लालच आ जाए, नहीं नहीं गवर्नमेंट बहुत अच्छी है ऐसा करके। तो वो लागू होनी है तो उससे पहले इनको पेपर कराना होगा। और अगर ये सुपर टेट कराना चाहते हैं तो सुपर टेट का नोटिफिकेशन भी इनको इस एग्जाम से पहले देना होगा। ये एक बहुत छोटी सी बात है जिसे आपको समझना होगा। तो अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ और जो मैं सोचता हूँ वो मैं आपको बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट बिल्कुल शांत बैठी हो ऐसा संभव नहीं है। गवर्नमेंट बिल्कुल शांत बैठी हो ऐसा संभव नहीं है। क्यों कह रहा हूँ, देखिए आपको बहुत जल्द में क्लियर कराता हूँ। देखिए, पेपर होना था, पेपर हो रहा था, उनके अकॉर्डिंग पेपर हो जाना चाहिए था। अगर पेपर हो जाता तो वो कोशिश करते कि दिसंबर में इसके आंसर की या 10 दिन बाद जो भी करते। वो मेरा अपना अनुमान था कि 1 हफ्ते में आंसर की आएगी और 15 दिनों के बाद इसका रिजल्ट आएगा, ऐसा मैंने सोच रखा था, ठीक है। लेकिन पेपर लीक हुआ तो पेपर लीक होने के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस बने हैं वो क्या बने हैं कि अब ये जो पेपर है, एक मोटा मोटा आंकड़ा ले लेते हैं जो मुझे लोगों से जानने में मिला है कि लगभग जो है 22 लाख के आसपास लोग हैं, ठीक है। तो 22 लाख पेपर छापना ये कोई आसान काम नहीं होता है। इस 22 लाख पेपर को छापने के लिए एक बहुत ज़्यादा समय की ज़रूरत होती है। तो मेरे हिसाब से जिस दिन भी ये पेपर छप जाएगा, हो सकता है एजेंसी इस पर काम कर रही हो, तो जिस दिन भी ये पेपर छप जाएगा उसके बाद आपको एक नोटिफिकेशन आएगा जिसमें ऐसा लिखा होगा कि आपका पेपर 10 दिन बाद या 15 दिन बाद या मान लीजिए 10, 12, 20, 25 दिन बाद जो भी होगा ये सब होगा ऐसा। और ऐसा भी हो सकता है कि पेपर लीक से बचने के लिए इस बार 2 पेपर छाप लिए जाएं। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, 2 पेपर छाप लिए जाएं। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए 2 पेपर छाप लिए गए और 1 पेपर कहीं सेंटर पर लीक हो जाता है तो 10 मिनट का काम है, हर पेपर के अंदर एक ओएमआर होगा, आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो ऐसा हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी बनती है। तो जो मेरा अपना मानना है कि पेपर हो पाएगा या नहीं, जो लोग ये सोच रहे हैं, तो देखिए तैयारी जारी रखिए। पेपर जैसा कि मेरा मानना है 100% कराया जाएगा, ठीक है ना। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि पेपर होगा या नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल 100% पेपर कराया जाएगा, 100%, जो मेरा अपना मानना है।
तो सबसे पहले जो प्रश्न है, आई होप आप सेटिस्फाई हुए होंगे। अगला प्रश्न जो मैंने देखा है वो है, क्या 26 दिसंबर को पेपर होना तय है या नहीं। देखिए 26 दिसंबर, जैसा कि आपको पता है कि न्यूज आई थी कि 26 दिसंबर को ये पेपर होना है। उसके बाद उसे बिल्कुल नकार दिया गया एक सिरे से कि ये पेपर 26 दिसंबर को नहीं होगा। तो आप ये मानकर चलिए कि अगर कोई लीक्स आई है, मान लीजिए लीक्स आई 26 दिसंबर वाली, तो हो सकता है कि ये पेपर 26 दिसंबर को ना हो। बट ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये 27 को नहीं हो सकता, 28 को नहीं हो सकता। अभी पूरा महीना है, ठीक है ना। इस पूरे महीने में आपको क्या उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे ये आप भी नहीं सोच सकते, ठीक है। तो बिल्कुल आप 26 ही मानकर चलिए। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए 26 की बजाय 10 तारीख को कोई नोटिफिकेशन आया और उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ कि आपका पेपर 20 तारीख को करा लिया जाएगा या 25 तारीख को करा लिया जाएगा, तो एटलीस्ट आपके दिमाग पर प्रेशर नहीं बनेगा, आप आराम से उसे हैंडल कर पाएंगे कि बिना नोटिफिकेशन के इतना जल्दी कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। तो इन सब चीज़ों से बचना है, अपने दिमाग को ठंडा रखना है। तो उसके लिए मैं ये कहूँगा कि आप ये मानकर चलें कि आपका जो पेपर है वो 26 दिसंबर को ही होना है और आपको बस 1 महीना पढ़ने के लिए मिला है, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये प्रश्न भी, इसका उत्तर भी ठीक ठीक मिल गया होगा। अगला है, अगर पेपर होता है तो क्या पहले से कठिन होगा या नहीं। देखिए जैसा कि मैं जानता हूँ, मैं पिछले कुछ वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और जो मेरा अपना अनुभव कहता है वो ये कहता है कि जब भी कभी कोई पेपर खराब हुआ है, लीक कह लीजिए या कह लीजिए खराब हुआ है, ऐसे सिचुएशन में पेपर का लेवल टफ हो जाता है। ये नो डाउट कि पेपर का जो लेवल होता है वो हार्ड हो जाता है। वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि मतलब एक मेंटल प्रेशर बन जाता है एजेंसी के ऊपर, ठीक है ना, जिसको पेपर दिया गया होता है। और जिसने पेपर बनाया होता है उसके ऊपर भी थोड़ा सा दबाव काम करता है। उसे लगता है कि अब पेपर को लोग गेस कर ले जाएंगे। तो उस गेस से बचने के चक्कर में जो होता है, पेपर को थोड़ा सा मॉडरेट कर दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जब पेपर मॉडरेट हो जाता है तो कट ऑफ नीचे नहीं आती, लेकिन वो अलग चीज है। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको नौकरी नहीं मिलनी है इस पेपर से, यहाँ एलिजिबिलिटी होनी है, ठीक है। मेरी बात समझिएगा कायदे से, मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ आपको इस पेपर से नौकरी नहीं मिलनी है, इस पेपर से आप एलिजिबल होंगे उस पेपर के लिए जिस पेपर से आपको नौकरी मिलनी है। तो अगर इस पेपर को वो कठिन बनाते हैं, सपोज करिए, अगर जैसा आपने पेपर देखा ही होगा, पेपर तो आप लोगों को सबको मिल ही गया होगा जो पेपर लीक हुआ था। ये पेपर मैं टफ नहीं कहूंगा, ठीक है। और जो लोग मेरे पास पढ़ते हैं वो भी इस पेपर को टफ नहीं कहते हैं, क्योंकि उनका इतना तैयार था, ठीक है। इससे अच्छा ही वो करके आते, इससे अच्छे ही लेवल पर पढ़ाया जाता है, ठीक है, जहां मैं पढ़ाता हूँ। और अगर सब कुछ देखा जाए तो पेपर जो है मुझे लगता है एवरेज से थोड़ा सा बिलो था, ठीक है ना, एवरेज भी नहीं था पेपर। हाँ, पेपर इसलिए बनाया गया था कि जितने लोग अपीयर हो रहे हैं उसमें से 90% लोग इस पेपर को क्वालिफाई कर लें। जी हाँ, बिल्कुल यही सोचकर पेपर बनाया गया था। क्यों? देखिए दो चीजें काम करती हैं। मैंने बताया ना, गवर्नमेंट रिन्यू होना चाहती है, अपने आप को फिर से लाना चाहती है सत्ता में। तो वो ये कतई नहीं चाहेगी कि एक वर्ग है जो शिक्षक बनने वाला, वो उससे नाराज हो। तो कहीं ना कहीं वो सबको खुश करना चाहती थी कि पेपर करा लेंगे, सबका ठीक ठीक हो जाएगा, सब क्वालिफाई हो जाएंगे, सब सुपरटेंडिंग, मुझे क्या प्रॉब्लम, गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है आप कितने लोग सुपरटेंडेंट दे रहे हो, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने लोग सुपरटेंडेंट दोगे उतने लोग फीस दोगे, सीधी सी बात है, उसका काम चलेगा। तो एक चीज बहुत क्लियर कर लीजिए कि ऐसा होता था, कठिन हो जाता था, लेकिन ये पेपर ऐसा नहीं आएगा। ये पेपर जैसा आपको मिला था वैसा ही आएगा। बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे वैसा ही पढ़ें जैसा आप पढ़ रहे थे, आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। सो आई होप आपका ये डाउट भी क्लियर होगा कि अब क्या करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, पेपर लीक के संबंध में अब तक क्या क्या हुआ है। देखिए जब पेपर लीक हुआ, पेपर लीक के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाने लगी, जब गवर्नमेंट को लगा कि लोग बहुत ज़्यादा भड़कने वाले हैं। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही होता है बैकग्राउंड में, ठीक है। तो जब ऐसा लगा उसे कि बहुत ज़्यादा चीज़ें खराब होने लगी हैं, तो आनंद फानन में बोला गया कि रासुका लगा दिया जाएगा और जो है बहुत सारे डिसीजन लिए जाएंगे, फटाफट गिरफ्तारी की गई। तो वो जो गिरफ्तारी हुई या जो भी हुआ, उस चीज़ के संबंध में एक छोटा सा एक न्यूज़पेपर की कटिंग है। देखिए क्या लिखा है, यूपी टेट पेपर लीक, गवर्नमेंट सस्पेंड्स सेक्रेटरी एग्जाम रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर लैप्सेस। सीधा सीधा बताया गया है कि इसकी वजह से जो भी हुआ है
उसके लिए एग्जाम सेक्रेटरी को हटा दिया गया है, एग्जाम अथॉरिटी जी थे उसे सस्पेंड कर दिया। देखिए ये त्वरित वो एक्शन है जो तुरंत लिए गए हैं, ठीक है ना। आप देख रहे हैं 30 नवंबर का न्यूज़पेपर की कटिंग है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि उन्होंने कोशिश की चीजों को ठीक करने की। एक चीज आपने और सुनी होगी कि जब पेपर कैंसिल हुआ था उसके बाद एक और ये भी देख लीजिए, यूपी टेट पेपर लीक के संबंध में एसटीएफ ने क्या किया है। तो अभी तक 33 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। प्रयागराज से सबसे ज्यादा 18 गिरफ्तार हैं, जबकि लखनऊ शामली से 4, अयोध्या से 3, बागपत और नोएडा से एक आरोपी पकड़ा गया है। आपने ये भी सुना होगा कि लोगों की संपत्ति भी जब्त की गई है, ठीक है। तो ये सारी वो चीजें हैं जो हुई हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ये तो चलो वो हो गए जो सांत्वना देने वाले। और क्या किया गया भाई, आपका किराया लगा था तो गवर्नमेंट ने कहा ऐसा है, सारी रोडवेज आपके लिए लगा दी जाएंगी, आप ऐसा करिए, अपना एडमिट कार्ड दिखाइए और वापस पेपर देने आइए, और पेपर देने के बाद वापस घर तक जाइए। कहा था ना सकुशल विद्यार्थियों को पहुंचाना है। तो एक्शंस लिए गए हैं। अब मेन बात आती है जो मेरे जहन में आती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये गवर्नमेंट का काम है और ये इसे करना पड़ेगा, इसके लिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अब जो प्रॉब्लम जो मेरे दिमाग में आखिरी क्वेश्चन आया वो ये आया कि अब आगे क्या करना चाहिए। देखिए आगे करने के लिए आपके पास सिर्फ एक काम है, तैयारी। ढंग से तैयारी करिए, अच्छे से तैयारी करिए। क्यों? क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। देखिए अगर आप एलिजिबल हैं यूपी टेट के लिए, आपका पढ़ा हुआ कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल नए नए उतरे हैं, तो आप इसे अपॉर्चुनिटी समझिए। 15-20 दिन जो भी आपको मिल रहे हैं, या 1 महीना मिल रहा है, या मैं कह रहा हूँ 1 महीने 10 दिन मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटी समझिए, लगे रहिए। बाकी क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, अगर आपको ये भी नहीं पता है तो चैनल के नीचे कमेंट सेक्शन में राइट करिए कि शुरुआत कहाँ से करी जाए। तो अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको ये नहीं पता है शुरुआत कैसे करनी है, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में राइट करिए, फिर मैं उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा कि आपको किस एग्जाम में कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो अगर यहाँ बात करें तो आप सीधे सीधे तैयारी करते रहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, किसी के भी बहकावे में मत आइए। एग्जाम चाहे 1 दिन बाद हो या 1 साल बाद हो, फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आपकी तैयारी से, जिसको करने के बाद ही आप एग्जाम में एलिजिबल होते हैं, जिसको करने के बाद ही आपको जॉब मिलती है। सो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि तैयारी करते रहिए। एग्जाम चाहे जब हो, आपको देना ही एग्जाम है, और अगर देने का मन बना ही लिया है तो फिर आपको पढ़ना ही है, उसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। सो यहाँ पर मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। आई होप आप वीडियो से कनेक्ट हुए होंगे, आप चीज़ों को समझ पाए होंगे, आपने मेरे नज़रिए से चीज़ों को एनालाइज किया होगा। और जल्द ही आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जब डेट आएगी, और जैसे ही डेट आएगी वैसे ही मैं एक और वीडियो लेकर आपके साथ जुड़ूंगा, और मैं ये देखूंगा कि उस डेट में क्या लिखा हुआ है, कब के लिए एग्ज़ाम बोला गया है, ठीक है। तो चैनल पर बने रहिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर जल्द मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगला वीडियो हमारा यूपीएसआई की कट ऑफ पर आने वाला है, तो चैनल से जुड़े रहिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।